स्वागत है आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज हम देखेंगे विदेश में धन अर्जित करना। दोस्तों ऐसा कौन सा कुंडली में योग बनता है जिससे जातक विदेश में धन अर्जित करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें आपका नवम भाव और सप्तम भाव देखना पड़ेगा। नवमेश का सप्तमेश के साथ संबंध दोस्तों देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपका नवमाधिपति यानी नवमेश सप्तम भाव में सप्तमाधिपति यानी सप्तमेश के साथ होता है, मतलब नवम भाव का जो स्वामी है वो सप्तम भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव में ही युति करता है, तो दोस्तों विदेश में धन अर्जित करने का योग का निर्माण हो जाता है। दोस्तों उसे राजनयिक या इसी प्रकार के पद पर विदेश भेजा जाता है। वह एक संपन्न परिवार में जन्म लेगा और उसे सभी प्रकार के भोग विलास का सुख मिलेगा। उसके इर्द गिर्द स्त्रियां घूमती रहेंगी और उसे सभी प्रकार के सांसारिक सुख का आनंद प्राप्त होगा। यदि नवमाधिपति के साथ मंगल हो, दोस्तों यदि नवम भाव का स्वामी आपका मान लीजिए ए है, ठीक है, और ए के साथ यहाँ पर ए नवम भाव का स्वामी है, ए के साथ यहाँ पर मंगल जो है वो सप्तमेश बन रहा है आपका, और मंगल भी साथ में है, यानी नवमेश के साथ मंगल भी साथ में है, तो दोस्तों जातक को विदेश में भू संपत्ति प्राप्त होती है। जबकि यदि शुक्र हो, दोस्तों यदि आपका जो सप्तमेश है, मान लीजिए आपका नवमेश ए है और ए यहाँ स्थित है, नवम भाव का जो स्वामी वो ए है, मान लीजिए कोई ए ग्रह, और जो सप्तमेश आपका बन रहा है वो शुक्र है, और नवमेश और सप्तमेश दोनों एक साथ यहाँ युति कर रहे हैं। नवमेश ए है और ए कोई भी ग्रह हो सकता है, मंगल, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, कोई भी ग्रह, ठीक है, और उसके साथ शुक्र बैठा हुआ है नवमेश होकर सप्तमेश के साथ। तो दोस्तों स्त्रियों के माध्यम से जातक धन अर्जित करता है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है और उसकी पत्नी उत्तम और धनी महिला होगी तथा उच्च परिवार से आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से विदेश में धन अर्जित करने का योग बनता है।